समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद, अहेरिया समाज जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार रणनीति बना रहे हैं। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर उतर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी पार्टी से जोड़ने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई जा सके। मेरे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये तमाम लोग जो हैं ये अहेरिया समाज के लोग हैं। हर वर्ग के लोग इसमें आपको नजर आएंगे, चाहे वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, बड़ी संख्या है इनकी। इन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि इनका जाति प्रमाण पत्र बन जाए। क्या क्या इनकी समस्याएं हैं, सरकार की मूलभूत योजनाओं का लाभ इन्हें कितना मिल रहा है, हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइए मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं हैं आपकी जाति प्रमाण आपका बनने में, जाति प्रमाण पत्र बनने में आपका क्या क्या दिक्कत आती है? जाति प्रमाण पत्र बनने में हमारा जैसे ये लोग सर्वे कराते हैं, जैसे सरकार ने सर्वे कराई तो उसमें क्या अहेरिया और बहेलिया को साथ ले लेते हैं। तो अहेरिया बहेलिया साथ ले लेते अगर तो उसमें उलझ जाता है, यहाँ से जाता है प्रस्ताव तो आरजीआई निरस्त कर देती है। वैसे कुछ राजनीति द्वेष भी हुए हमारे साथ में, जैसे यहाँ से 2016 में सपा सरकार द्वारा एक प्रस्ताव गया था, वो सेंटर में बीजेपी थी तो बीजेपी ने कैंसिल कर दिया। क्यों? यहाँ से हो जाता तो सपा से ले जाती। इसी आधार पे 2016 में हरियाणा में बीजेपी सरकार थी और सेंटर में बीजेपी सरकार थी। वहीं इसी अहेरिया का 1931 का बेस मानते हुए उनको एससी जाति में सूचीबद्ध कर दिया गया और हमारे का कैंसिल कर दिया। तो एक राजनीति द्वेष भी आता है हमारे पास, क्योंकि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है। सबसे बड़ी समस्या गया है। और उसके बाद में आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जैसे हम बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो 9 तक तो चलो पढ़ जाए, अब तो पहली क्लास से ही सर्टिफिकेट मांगते हैं, जाति सर्टिफिकेट एक कॉलम होता है तो उसको मांगते हैं। अब ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या आ रही। पहले लोग तो चलो पढ़ा देते थे, कुछ लिखते चले जाओ तो पढ़ा देते, नौकरी में समस्या आती थी। अभी जैसे एक भाई है हमारे, उनके बच्चे आर्मी की लाइन में लगे थे, जो लाइन से भर्ती होती है, तो जो सारे सर्टिफिकेट देखे तो उसमें एक जाति सर्टिफिकेट न होने के कारण उनको अलग कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या, बहुत तगड़ी समस्या आ रही है फिलहाल। तमाम दिक्कतें आ रही है। आपके समाज के जो नौजवान हैं वो अपनी काबिलियत कहीं पे दिखा भी नहीं पा रहे। आप लोग का कहना है। डीएम महोदय ये कह देते हैं, डीएम महोदय कह देते हैं कि ये शासन स्तर का काम है, प्रार्थीगण कृपया शासन द्वारा अपना आवेदन करें। हमारे पास रिकॉर्ड भी है डीएम साहब का, जो डीएम साहब ने लिखा है। डीएम महोदय ने हमारे वैसे फेवर में लिखा है कि इस जाति का आर्थिक सामाजिक स्थिति मतलब एससी की कास्ट की लेवल का है, इसलिए इनको सूचीबद्ध किया। संघर्ष आपका कब से चल रहा है? हाँ, मैं तो बस 20 साल से लड़ा हूँ, लेकिन पुराने बड़े बूढ़े 70 साल से ही लड़ते आए हैं। उस समय इनके पास में देश आज़ाद हो गया आपकी जाति को अभी तक, लेकिन आज़ादी आज़ाद हुआ। हमारे पास में पहले से पक्के सबूत नहीं थे। 1950 से अब आज तक हमारे जैसे जब थे ये 2005 में एक आरटीआई शब्द आया है, सूचना के अधिकार से मांगते मांगते हमने ये 1950 का गजट में, ये जब गजट में लाया तभी तो हमें मालूम पड़ा कि हमारी जाति कहीं थी। तो उससे पहले हमारे लोगों को ये गुमराह करते आते थे। अब जब गजट में लाया, गजट को कहाँ ले जाएंगे? अब ये फंसे हुए हैं, फिलहाल फंसे हुए हैं, इसको डाले कहाँ? बीसी वाले हमें घुसने नहीं दे रहे, जनरल वाले कहते हैं आप एससी के आदमी हैं, और ये लोग कर नहीं रहे हमें। हमारे लिए अधिकारी भी इनके फंसे हुए हैं, इनको इनके पास कोई जवाब भी नहीं है। शोध संस्थान में इसका जवाब नहीं है। ये जब हमने ये कह दिया कि एरिया बहेलिया एक है, तो जैसे पासी 1950 में था तो 56 इन्होंने तरमाली किया था, तो पासी और तरमाली लिस्टेड कर दिया। ऐसे बहेलिया और अहेरिया को लिस्टेड कर दो। अहेरिया शब्द जब लिखा जाएगा तभी तो पटवारी लिखेगा, तभी नेट पकड़ेगा। तो ऐसे हमारा कर दिया जाए। जैसे जाटव जाति है, वो पहले चमार जाति थी, उसको जाटव कर दिया, जुसिया कर दिया, तो और लगा के ये ऐसी बहेलिया जाति को लगा के अहेरिया जाति कर दिया है। तो सरकार इसको लिस्टेड करेगी तभी इसका प्रमाण पत्र। कुल मिला के सब आगे बढ़ गए, आप लोग जहाँ थे वहीं के वहीं रहे। हमारा मेन कारण है आर्थिक तंगी, कमजोरी और हमारी समाज का कोई नेता नहीं होना। हमारे संख्या कितनी होगी? आपकी संख्या कितनी? हमारी संख्या 22-23 जिले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और 18 से 20 लाख के करीब तो वोटिंग है हमारी, और 35 से 40 लाख के लपेट में मतलब आबादी है हमारी, क्योंकि हमारा समाज अशिक्षित है। अभी मान लो एक आदमी पे 7-7, 8-8 बच्चे हैं। भाई जो शिक्षित होता है उसी पे तो 1-2 बच्चे। अब हम शिक्षित हो गए तो हमारे पे 3 बच्चे हैं, नहीं तो 7-7, 8-8 बच्चे मेरे समाज किसी आदमी पे पूछ लो जब शिक्षा का नहीं। और ज़्यादातर हाई स्कूल से नीचे मिलेगा समाज, क्योंकि अब ये पढ़ गया, अरे इसी का कलेक्टर नहीं हुआ, जब इसी का बच्चा पढ़ गया तो ये कलेक्टर नहीं हुआ तो ये हमारे कहाँ हुआ। सबसे बड़ा ये जाति प्रमाण पत्र आड़े आ रहा है। और आर्थिक तंगी तो है ही,
भाई ये बताओ, जो जाति 1950 में थी, एससी की थी, और वो आज किसी में नहीं, यानी जनरल में भी नहीं रख रहे। जनरल वाला एक ही लेटर है हमारे पास में, ये जनरल को भी काट दिया है, ये जनरल में भी नहीं रख रहे हमको। हाँ, सामान्य भी हमें कोई लिखने को तैयार नहीं है। तो उस जाति का हल क्या होगा? उसकी आर्थिक स्थिति आज की डेट में कहाँ होगी? अहिरिया जाति है, केवल अहिरिया जाति सामान्य। जी, मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार, ये कहती है अहिरिया कोई जाति नहीं है। जब हमने रिकॉर्डों में आरटीआई एक्ट के तहत निकाले तो 1872 से लेके 1950 तक बरकरार हर लिस्ट में, हर रिकॉर्ड में, हर जनगणना में अवेलेबल है। और 15 अप्रैल 1950 यानी संविधान लागू होने के बाद का ये गजट है, उससे निकालने के बाद बिना किसी संवैधानिक संशोधन के निकाल दिया चुपचाप। 4 जातियाँ निकाली, अहिरिया, खटी, कोरी, थारू। खटी कोरी को तो 56 में शामिल कर लिया पुनः, और वो थारू जाति को 67 में काउंट कर लिया। 50 से लेके आज तक अहिरिया जाति को लिस्टेड नहीं किया। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो जाति किसी में नहीं होती है वो सामान्य माना जाता है, जबकि सामान्य मैंने आपको दिखाई दिया है। जो जाति सामान्य, हमें कोई सामान्य लिखने के लिए तैयार नहीं है, और इस कारण हम लोग 10% रिजर्वेशन जो सवर्ण आर्थिक आरक्षण है उससे भी वंचित हैं। और हमें, हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, शोषण किया जा रहा है इस सरकार द्वारा कि हम ये जानते हैं। और नहीं, संख्या तो आपकी काफ़ी ज़्यादा, आपने बताया कि 20 लाख से ऊपर जो है वो आपके समाज के वोटर भी लोग हैं। तकरीबन 30 से 35 लाख आप लोग की कुल संख्या है। भले ही सरकार की तमाम मूलभूत योजनाओं से आप लोग को कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, लेकिन चुनाव का समय है, हर राजनेता जो है वो मुलाकात करता है, लोगों की समस्या है सुनता है। किसी राजनेता ने क्या आप लोग को आश्वासन नहीं दिया? किसी नेता ने? हर आश्वासन देते हैं, मंदिरों में कसम तक खा जाते हैं। हम लोग विश्वास ही कर सकते हैं हमें, और चाहे तो हम उनकी क्लिपिंग भी दे सकते हैं, लेकिन सब हमारे साथ धोखा देते हैं। और 29 तारीख को जैसे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने दिया था, ऐसे ही लगातार 50 वर्षों से 70 वर्षों से हम धोखा ही खाते आ रहे हैं। इसीलिए हम अनिश्चितकालीन आज यहाँ हम धरने पे 3 दिन से बैठे हुए हैं, और तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमें लिस्टेड नहीं कर दिया जाएगा। और चाहे इसके लिए हमें, चाहे प्रशासन जेल भरे, एनकाउंटर करे। वैसे भी अहिरिया जाति का पुलिस प्रशासन ने एनकाउंटर आए दिन करते रहते हैं, झूठे मुकदमों में फंसाते रहे। हम भी यहाँ स्वतंत्र हैं, हमने कह दिया हमें भी जेल भेज दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब तक हमें आंदोलन करने के लिए तैयार है, जब तक आपको हक नहीं है। रेडी हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम ट्रेक रोको आंदोलन भी कर सकते हैं। और जब पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम 6000 अहिरिया समाज जीपीओ पार्क लखनऊ विधानसभा से यहाँ तक रैली कर सकते हैं, तो हम अपने इस एरिया में टेक रोको आंदोलन करने में हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हम फिर भी शासन से, प्रशासन से नियमानुसार, शासन के आदेश अनुसार किसी भी योजना के विरुद्ध ना जाकर हम सीधे मांग कर रहे हैं। और वैसे भी लोग कहते हैं कि अधिकार मांगने से नहीं बनता, छीनने जाते हैं। अगर वो ज़रूरत पड़ी तो हम वो भी उठाएंगे। अभी तो फिलहाल कलम के सहारे से काम कर रहे हैं, अगर हमें डंडा भी उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आप एक नौजवान हैं, ये बताइए कि तमाम लोग जो है वो आपके समाज के बता रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र ना होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें आती हैं। आप लोग योग्य होते हुए भी अपनी योग्यता साबित नहीं कर पाते हैं, लाइनों में रहते हैं आप लोग, आपको लाइन से बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता है। और क्या क्या दिक्कत आती है? ये तो सब कुछ इन्होंने बता दिया है हमारे समाज के लोगों ने। और मैं दूसरी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी सरकार, बीजेपी सरकार जो है, बहुत मनमानी सरकार है। अपने दबदबे पे अपनी सरकारें चला रही हैं, बहुत दादागिरी चला रही हैं। मगर ये सरकारें ज़्यादा टिकने वाली नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी प्रस्ताव हमारा कैंसिल किया है 2016 में, बीजेपी सरकार ने ही किया है। जबकि बीजेपी सरकार ने हमारी अहिरिया जाति को हरियाणा सरकार में, हरियाणा राज्य में, वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया एससी में। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रपोजल था वो कैंसिल कर दिया। दूसरी बात रही इनके मंत्री जी, रमापति शास्त्री जी एक मंत्री हैं, उनका नाम वाकादा लेना चाहूँगा। रमापति शास्त्री अनुसूचित जाति के मंत्री हैं। मतलब उन्होंने क्या किया कि एक ही प्रपोजल और एक ही समस्या, और उन्होंने क्या किया कि एक ही समस्या को लेकर एक तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव को भेज दी, समस्या एक ही और प्रपोजल एक ही। उसी के दौरान लेटर उसी का बना के मुख्य सचिव को भेज दिया, दूसरा लेटर बना के उसी समस्या के आधार पर सामाजिक न्याय मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली सरकार को भेज दिया। मतलब
तो ये तो हमारा जानबूझ के अधिकार छीन रहे हैं, करना नहीं चाह रहे हैं। इनको खुद पता है कि इनके समस्या खत्म हो जाएगी तो हमारी वोटिंग खत्म हो जाएगी। ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। मोदी सरकार कहती है, मोदी जी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास हो कहाँ रहा है, देख कहाँ रहे हैं। 2016 से कम देखते तो सही विकास करने के लिए उन्होंने क्या देखा? कुछ नहीं देखा उन्होंने मेरे हिसाब से। जब उन्होंने देखा होता ना विकास करने के लिए तो विनाश नहीं करते 5 साल में। उन्हें याद आना चाहिए कि हाँ 2016 में हमने रिजेक्ट कर दिया किसी तरह से, लेकिन अब हमको वो प्रपोजल दोबारा से रेडी करके दोबारा भेजना चाहिए था स्वतः ही अपने आप से। लेकिन क्या किया? कोई कुछ नहीं, अपने मनमानी करते हैं ये लोग। आपको यार मालूम पड़ जाएगा 18 से 20 लाख की जब वोट जब पलटेगी ना एक तरफ किसी तरफ 160 सीट पे वोट पलटेंगी ये, और 18 से 20 लाख कितनी वोट काटेंगे? 20% काट लेंगे, 10% काट लेंगे, 30% काट लेंगे, 10 लाख वोट तो बचेंगे। ऐसा नुकसान कर देंगे अब की बार इनका कि बहुत बुरी तरीके से ऐसा नुकसान करेंगे। जो इनको हराएगा बीजेपी सरकार को हराएगा, उनको याद दिला देंगे हम दूसरी पार्टी को जिताएंगे। जो जीत रही होगी इनको हराएगा बीजेपी सरकार को। समस्या ये बताइए, सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, बड़ी योजनाएं लोगों के लिए लागू की जाती हैं कि इनका लाभ लोगों को मिलेगा तो उनका विकास होगा। हमारा कोई विकास नहीं है, न हमें कोई लाभ है। हमको तो ये है का मतलब ये अपना काम निकाला और बस ढकेल देते हैं। भूल गए, काम निकाला बोल। हाँ, हमको नहीं कोई लाभ मिल पा रहा है, न बच्चों का मिल पा रहा, नहीं हमको मिल पा रहा। और जाति प्रमाण बगैर पत्र के कुछ काम नहीं हो रहा हमारा। कोई सुविधा नहीं मिल रही हमें सरकारी, न कोई हमें कोई भी नहीं। हमको तो ये है का एक वो समझ रहे हैं कि ये अनपढ़ जाति है और हमारी अनपढ़ है जात, कुछ भी करो। अगर कोई अगर चोरी चमोरी या कोई अपने वो हो जाता है हादसा तो हमको पकड़ ले जाते हैं, थाने में बंद कर देते हैं कि हमारा कोई पढ़ा लिखा तो कोई है नहीं, कर रही है और कास्ट और फंसा रहे हमको। बताओ भाई, गरीब आदमी को तो पीसी रहे। न हमारी कोई मोदी सरकार सुन रही है, योगी सरकार, कोई भी नहीं हमें सुनता है। हमसे जो कोई अगर पुलिस निकालते हैं तो किसी की आपने चोरी हो गई तो अहेरिया समाज को पकड़ लाए, अहेरिया है। अब अहेरिया है का है, माँ कहाँ आ गया अहेरिया है? जेल काटने के लिए अहेरिया है और चोरी करने के लिए वो है, समझ ली? लिखित में वहाँ अहेरिया आ गया और यहाँ अहेरिया नहीं है। तो इस वजह से हमारे लिए तो कोई भी सरकार ने कुछ नहीं किया हमारा। तो ज़्यादा संघर्ष तो बहुत लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। अभी भी 3 दिन से इको गार्डन में है, उम्मीद की किरण नजर आ रही है कहीं पे। क्या सोचा आगे, कब तक यहाँ पे जमे रहेंगे? सरकार अगर नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? साहब, सरकार कम से कम 80-85 साल से दिखता रहा हूँ मैं, गरीब आदमियों की कोई भी सुनवाई नहीं है। मजदूर आदमी, मजदूर पार्टी है ये लोग इसमें, और आज तक अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं की है। कम से कम 80-85 साल हो गई और आज तक कोई ध्यान नहीं किया इस जनता के लिए। हम तो अपनी मांगें मांग रहे हैं और आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं। हमारी मांगें हमें दे दीजिए। जितने लोग मैंने आपको दिखाए हैं इसमें हर वर्ग के लोग हैं। दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से। नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं। जो बुजुर्ग हैं वो हाथों में डंडा लिए हुए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। कुल मिला के इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इतने लंबे समय से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं कि इनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाए ताकि जो सरकार की मूलभूत योजनाएं हैं उसका लाभ इन्हें कहीं ना कहीं मिल सके। इनका कहना है कि कई सरकारें आई और गईं लेकिन किसी ने भी इनकी सुनवाई नहीं की। सरकारों से सिर्फ इनको आश्वासन मिला है, लेकिन इस बार इन्होंने मन बना लिया है कि ये अपना जाति प्रमाण पत्र जो इनकी मांग है, मुख्य मांग है, उसको लेकर ही यहाँ से वापस जाएंगे। नहीं तो ये यहाँ पे जेल भरो आंदोलन करने के लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। विजय अनुराग के साथ मूंग पांडेल, पी न्यूज़, लखनऊ।